गुंडों से मरवाता है, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है। मेरी शर्ट पे यह लिखा है, जिसकी बीवी नहीं होती वो देश की मारता है। बस इसलिए लिखा है यार, मैंने देख लिया कल। ये मेरी वो है, जो भी है दोस्त है, इसके कल देखो कितना गंदे तरीके से मारा है इसको, इसके हाथ पे कुछ नहीं है इसके बस की। इसके जाके बोलो दोबारा चाय की दुकान खोले एक गुजरात में, वहां से नालियों में से गैस पहले वो करता था नहीं ये सर, पहले गैस निकालता था, वहां से वो दोबारा गैस निकाले, स्टार्ट करे अपनी चाय की दुकान, वहीं पे बैठ जाए। मैं इनसे हाथ जोड़ के वो करता हूँ, भाई तू जल्दी कर दे, रिजाइन कर दे भाई। साथ सरकार है, बहुत हम पे भ्रष्टाचार अत्याचार सब कुछ कर चुके हैं, इसीलिए अब की बार उनका अंतिम विदाई करना चाहते हैं, इसीलिए लिखे अंतिम, अब की बार अंतिम संस्कार। जो मोदी जी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग जंक्शन पे खड़े, इतनी पब्लिक आई हुई है, सब देख रहे हैं, सब उन्हें पता है क्या चीज हुआ है क्या नहीं है, फिर भी उसके बाद भी वो गरीब जितना रहेगा उसे दबाया ही जाएगा। ठीक है, अमीर पैसा लेके अंदर चला जाएगा, गरीब बाहर रह जाएगा। मेरे दोस्त नहीं आए इसीलिए। आप अपने दोस्त को गाली क्या दे रहे हैं आप, सही बात है, गाली नहीं दे रहे हैं, जो नहीं आया अपने मेरे बड़े दोस्त नहीं आए हैं तो क्या करेंगे, वही करेंगे। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? इस प्रोटेस्ट को लेकर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। कल जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ से बच्चों को अवसर टूटा ही नहीं टूटा है, बिल्कुल नहीं टूटा और टूटेगा भी नहीं। ऐसे ही प्रोटेस्ट में और भी बच्चे आएंगे, बस कुछ ऐसे भगवे हैं जो नहीं आएंगे, जो मेरे दोस्त जैसे हैं, बस यही कहना चाहते हैं। शर्म नहीं आता है, लाठियां चलवाता है, लाठियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, महिला को मरवाता है, महिला को मरवाता है, महिला को उठवाता है, हाथ पर मरता है, और गोलियां चलवाता है, लाठियां चलवाता है, पेपर लीक कराता है, पेपर लीक कराता है, दाम भी बढ़ाता है, दाम भी बढ़ाता है, और शिक्षा महंगा करता है, और शिक्षा महंगा करता है, बिकवाता है, सीट को बिकवाता है, सीट को बिकवाता है, और लाठियां चलवाता है, और गुंडागर्दी करता है, गुंडागर्दी करता है, लाठियां चलवाता है, लाठियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है, लाठियां चलवाता है, लाठियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, और महिला को मरवाता है, और महिला को मरवाता है, डिटेन करता है, और कुंज भेज मरवाता है, और कुंज भेज मरवाता है, और गुंडागर्दी करता है, और तू तो मोदी डरता है, तू तो मोदी डरता है, तू तो मोदी डरता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मेरा इस प्रोटेस्ट में दूसरा दिन है। अब तक हिंद वॉइस ने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन कल से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आज फिर मैं यहाँ पर आया हूँ और आइए अब लोगों से बातचीत करते हैं कि आज कल जो लाठी बरसी, आंसू गैस के गोले चले, उसके बाद लोगों का हौसला कैसा है, और तमाम जो विपक्ष के नेता है उनका आना जाना यहाँ लग रहा है। तो काफी सारे लोगों से बातचीत करते हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश डागोर है। मुकेश जी कहाँ से आए हैं? आगरा। तो क्यों आए यहाँ पर? आपके बच्चों का भी पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल, ये सारे बच्चे हमारे ही हैं
पूरे देश के बच्चे हमारे सबके बच्चे हैं। और इस समय सरकार जिस तरह से इन बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रही है, ठीक है आप धन की चोरी करेंगे, धन की चोरी बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन किसी के भविष्य की जो चोरी है उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के धन की चोरी कर रहे हैं, देश के जल जंगल जमीन पहाड़ों की चोरी कर रहे हैं, अब ये इस देश के नौजवानों के भविष्य की भी चोरी कर रहे हैं। और वो लोग जो ये नारा लगा रहे थे कि हम भारत को 2047 में विकसित बनाएंगे, वही लोग भारत के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। 2047 जो में घटना हुई है, यानी जिस दिन लाठीचार्ज हुई मंडे के दिन, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कोई कनेक्शन है, वहां से साजिश की आशंका है, पुलिस वाले घायल हुए हैं, तमाम चीजें हो रही है, सरकार और मीडिया में इस तरह से चीजें चल रही हैं। उन लोगों को ये भी बताना चाहिए पुलवामा में किसका कनेक्शन था, वो अभी तक नहीं बताया। गोधरा में किसका कनेक्शन था, वो भी नहीं बताया। तो ये इस छात्र आंदोलन को, इस देश की इस नौजवान क्रांति को बदनाम करने का एक तरीका है। बाकी आप समझ लेना, ये जो क्रांति है, ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये केवल जंतर मंतर पर नहीं हो रहा है। हम आगरा से चल के आए हैं, पूरे देश के नौजवानों का लहू उबाल ले रहा है। क्यों? क्योंकि सबका भविष्य खतरे में आ गया है। इस समय देश पर जो लोग सत्ता में सरकारों में बैठे हैं, वो इस देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं। पूरा देश इनको लात मारकर सत्ता से उतारना चाहता है। तो नौजवान है, देश में नौजवान क्रांति आने वाली है और पूरा देश इसका साक्षी बनने वाला है। जिस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई, इसी देश में भारत में जिस तरह से आजादी के लिए क्रांति हुई, वही दूसरी क्रांति देश की आजादी के 75 साल बाद इस देश में दोबारा से खड़ी हो गई है। क्योंकि इस देश की सत्ता पर बेईमान लोग काबिज हो गए हैं, उन्हें लात मारकर भगाने के लिए नौजवान खड़ा हो गया है। देखने आया हूँ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। बताओ अपने आर्टिस्ट वाली लैंग्वेज में बताओ क्या चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या शब्द, क्या सोते जगते उठते बैठते बार बार ये सवाल याद आता है, चूरे पक्के आदमी तू सच में बदलाव चाहता है? बिस्तर में तकिए चाहता है, बिस्तर में तकिए चाहता है, खुला आसमान चाहता है, मनचाही धूप चाहता है, साथ चाहता है, सिर्फ साथ चाहता है। हर एक आदमी यहाँ पर सिर्फ साथ चाहता है। बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा मोदी बोले अब तेरा बेटा नेता है। बात से क्या मतलब निकालना? आप बोलिए। बुरी बात है। हाँ, नेता होना बुरी बात, नेता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोदी को बोल के नेता होना बुरी बात है। आप मोदी की बड़ाई करें, आपको नेता बना दिया जाएगा। आप रेप करो, आपको नेता बना दिया जाएगा। हाँ, यानी कि अगर जो बीजेपी में नेता है वो बुरे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। बाकी सब अच्छे, बीजेपी में भी नेता अच्छे हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। आप देखिए कितना पैसा आता है इंडिया में, कितना पैसा है इंडिया में। आप हर चीज के टैक्स दे रहे हो, हर चीज के टैक्स दे रहे हो। क्या बेटर हो रहा है? कल ही स्मोक बॉम्ब्स उन्होंने पॉट होल्स में डाल डाल के खत्म करे। हेल्प कर रहे हैं तो अच्छे नेता है। अच्छा, बेटियों पर लाठी बरसाई गई, उनको गलत तरीके से छुआ गया, मारा गया, और एक नारा हमने सुना था 12 साल पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जो पढ़ रही है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, और बेटी अगर आवाज उठा रही है तो लाठी बरस रही है। मोदी जी की बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ जो कि गलत हो चुकी है। एक और नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों पे लाठियां बरसा रहे हैं आजकल, वो बेटियों पे गैस लीक कर रहे हैं, गैस बॉम्ब्स फेंक रहे हैं बेटियों पर। बेटियां ही जो एग्जाम दे रही है, बेटियां ही उन एग्जाम्स की वजह से मरे जा रही है। इसीलिए हम यहाँ से सारे एक साथ यहीं पे खड़े हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक सर को 2 दिन पहले वो लेके चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो इसी के खिलाफ खड़े थे। कल जब लाठी चार्ज हुआ था आप थे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं था, मैं नहीं था, लेकिन मैंने न्यूज कैसे आ गए? लाठी मैंने कल में नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैंने जैसा कि न्यूज में देखा है और अपने जान पहचान के लोगों से सुना है
पुलिस वालों ने बहुत गलत किया है और सरकार ने इतना बुरा किया है लोगों के साथ, यहाँ के हमारे स्टूडेंटों के साथ। जो पुलिस जो क्या कहते हैं उन्हें, जो भी सिपाही थे उनकी वर्दी पे कोई बेच पे नाम भी नहीं था। बहुत से सिपाहियों के बिना नाम के लाठी चार्ज कर रहे थे और घसीट के लोगों को मार रहे थे। युवाओं का हौसला और बढ़ा इससे, आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। बिल्कुल युवाओं का हौसला यहाँ पे बढ़ा है और बिल्कुल कभी नहीं टूटेगा युवाओं का हौसला। यहाँ पे किसी के बहकाने भड़काने से यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल नहीं, बहकावे किसी के बहकाने से नहीं आए। हम स्टूडेंट के लिए आए। हम हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम पे स्टूडेंट बनेंगे। हमारी तो पढ़ाई हो गई जितनी होनी थी, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन भी स्टूडेंट है और वो भी नीट के एग्जाम देगी और बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम देगी। अगर ऐसे ही एग्जाम लीक होते रहेंगे तो क्या होगा देश का। मैं कुछ पोस्टर्स प्रिंट करा के लाई हूँ बेस्ड ऑन हाउ आई फील एंड देयर इज दिस आल्सो। हम थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर के थ्रू अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी अनफेयर व्हाट हैज बीन हैपनिंग। We may not support any particular ideology, but we are here for the students because whatever has happened has, like, there's no, how can we call this a democracy based on कल जैसा behavior किया इन्होंने। and but yeah, हम जो बोल नहीं सकते थे हमने कोशिश किया हम पोस्टर्स के थ्रू बता सके। So we have this as a meme, we have this which shows the friendship of two people in power, and we have this, इसमें आप zoom in कर सकते हो थोड़ा सा।